नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला साल 2023 कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कर्क लग्न के जातकों के लिए साल 2023 में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस की स्थिति, भाग्य की स्थिति, उनकी विद्या की स्थिति, वैवाहिक जीवन, सभी प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो के अंत में आप जानेंगे ऐसे कुछ अचूक व सरल उपाय जिनको आपको साल 2023 में फॉलो करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बोला कर्क लग्न, तो आपके मन में एक डाउट आया होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लग्न कर्क लग्न है या नहीं है। तो मित्रों, आज इस समस्या का समाधान लेकर सर्वप्रथम मैं उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी कुंडली को खोलिए, लग्न कुंडली को जाकर देखिए। यदि वहां पर हाउस नंबर 1 में जो नंबर लिखा है वो नंबर है 4, तो आपका कर्क लग्न है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपकी पूरी कुंडली में 12 खाने होते हैं। पहले खाने में यदि जो नंबर लिखा है वो नंबर है 4, तो आपका लग्न है कर्क। एक बार फिर से मैं 1 to 4 भी आपको बता देती हूँ, जो पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। यदि हाउस नंबर 1 में लिखा है नंबर 1, तो आपका है मेष लग्न। यदि हाउस नंबर 1 में लिखा है नंबर 2, तो आपका है वृष लग्न। यदि हाउस नंबर 1 में लिखा है नंबर 3, तो आपका मिथुन लग्न है। और यदि हाउस नंबर 1 में लिखा है नंबर 4, तो आपका कर्क लग्न होता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क लग्न के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ओवरव्यू पूरे साल का, फिर हम जानेंगे जनवरी से दिसंबर तक एकदम डिटेल में एक एक महीने में आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आप आज से ही अगले साल की प्लानिंग कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे थे, परंतु 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा आपके करियर के लिए। यानी अब वो समय आ गया है जब आपको आपके करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने करियर में पिछले दिनों जो छूट गए थे, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां आप समाप्त होंगी और आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत बेहतर करते हुए नजर आएंगे। परंतु वहीं दूसरी तरफ शनि देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी से। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि शनि देव के आपके अष्टम भाव में आने से आपके कार्यों में डिले देखने को मिल सकता है, कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। परंतु इन रुकावटों से घबराना नहीं है, क्योंकि रुकावटें तो आएंगी, डिले तो होगा, स्ट्रेस भी हो सकता है, परंतु आपके कार्य तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति बना ही देंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमें हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए साल 2000 के लिए। साल 2023 में रुकावटें अगर आती हैं तो निराश नहीं होना है, क्योंकि रुकावटों का निवारण निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति कर देंगे। परंतु अंत में हम कुछ रेमेडीज भी जानेंगे। वो रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आपकी रुकावटें भी कम होती हुई नजर आएंगी। तो अब जान लेते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने में किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। तो मित्रों, जनवरी के महीने में जब शनि देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके कार्यों में रुकावटें, डिले तो अवश्य आएंगी, परंतु फिर भी जनवरी और फरवरी का महीना आपकी इच्छा पूर्ति को अवश्य करके देगा। यानी आपकी आय में देर से ही सही परंतु वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपको बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, चाहे देर से मिले परंतु अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो भी देर से ही सही परंतु निश्चित तौर पर इन 2 महीनों में आपके कार्य बन जाएंगे। ये 2 महीने स्टूडेंट्स के लिए भी रहेंगे बेहद खास, और आप समझ सकते हैं कि जब साल की स्टार्टिंग ही किसी के लिए बहुत खास हो तो साल बहुत ही अच्छा जाता है। तो जनवरी और फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, परंतु उनको भी ये समझाने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। यदि स्वास्थ्य में अनबन हुई, स्वास्थ्य में परेशानी हुई, तो वो एक कारण बन सकता है पढ़ाई खराब होने का। परंतु यदि आप पूरे अलर्ट रहे, अच्छे प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, तो निश्चित तौर पर ये 2 महीने आपकी पढ़ाई के लिए रहेंगे बेहद शानदार।
आगे बढ़ के जान लेते हैं मार्च व अप्रैल के बारे में। तो मित्रों, मार्च और अप्रैल का महीना ऐसा रहेगा जब आपको अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर करने हैं। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझकर करना है, वरना नुकसान या घाटा देखने को मिल सकता है। तो इस महीने में आप किसी को उधार पैसे ना दें। इस महीने में आप लोन लेना अवॉइड करें। साथ के साथ अगर आपके खर्चे इस महीने में हो रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको रेमेडीज वीडियो के अंत में बताऊंगी, उस पर पूरी तरह से ध्यान दें, उन रेमेडीज को अवश्य करें। तो निश्चित तौर पर आप अपने खर्चों को संभाल लेंगे और आप जीवन में आगे ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मई व जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, मई और जून में आपके स्वभाव में थोड़ा क्रोध देखने को मिल सकता है। इन 2 महीनों में आप जोश में आकर डिसीजंस ना लें, गुस्से में आकर डिसीजंस ना लें, इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा। इस पॉइंट को नोट बनाकर अपने पास लिख लीजिएगा कि इस टाइम पर आपको ध्यान किन बातों का रखना है। इन महीनों में आपके कार्य खराब नहीं होंगे, अगर खराब होते हैं तो आपके अपने स्वभाव की वजह से ही होंगे। तो आपको इन 2 महीनों में अपने क्रोध पर संयम रखना है और आप देखेंगे अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया, सोच समझ के ठंडे दिमाग से डिसीजन लेके कार्य किया, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके दैनिक रोजगार के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए और आपके पार्टनरशिप के लिए। यदि आपने इन 2 महीनों में संयम बनाए रखा तो जुलाई का महीना और मिड ऑफ अगस्त, इन 1.5 महीनों में आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी। आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या आई होगी या कोई लॉस देखने को मिला होगा, वो सभी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी जुलाई में और मिड ऑफ अगस्त तक। तो यहाँ वो समय रहेगा जब आपको परिवार से संबंधित भी शुभ समाचार मिलेंगे। परिवार में यदि कोई अनबन चल रही थी तो वो समाप्त होगी। परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। आपकी वाणी पर स्वयं सरस्वती इस प्रकार से विराजमान होंगी कि आप जिस कार्य के लिए बात करेंगे वो कार्य आप बनवा कर ही छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये महीना आपके लिए रहेगा बेहद खास, जहां पैसे के संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, कार्यों में रुकावटें कम होंगी, जो कार्य बहुत खिंच रहे थे, डिले हो रहे थे, वो भी बनने लग जाएंगे। परिवार के साथ भी आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परंतु अगस्त एंड और सितंबर के महीने में आपको भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपके एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे और उन एफर्ट्स की आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे। इन दिनों में आपकी बिजनेस डील्स हो सकती हैं, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आपको बार बार किसी दूसरे सिटी जाना आना पड़े, तो इन चीजों से आपको घबराना नहीं है, इनके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको जॉब में भी ऐसा कोई ऑफर मिलता है जहां आपकी ट्रैवलिंग है तो घबराइए नहीं, ट्रैवलिंग आपको वैसे भी करनी ही पड़ेगी, तो आप जॉब के लिए भी कर सकते हैं, उसके अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ कार्य ही रहेगा। आगे बढ़ के जान लेते हैं अक्टूबर के महीने के बारे में। तो मित्रों, अक्टूबर का महीना रहेगा आपके लिए बेहद शानदार। ये वो समय रहेगा जब आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो ये समय शानदार रहेगा। फ्रेंड्स का, कलीग्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। क्लाइंट्स भी आपके साथ अच्छे तरह से जुड़ते जाएंगे। आपके जीवन में यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये समय अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी यदि कोई अनबन चल रही थी तो वो भी समाप्त होगी। यदि आप घर, वाहन कुछ भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय रहेगा शानदार। आप अपने करियर में भी अक्टूबर के महीने में काफी तेजी से प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे। ये वो समय रहेगा, यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इस समय पर कर सकते हैं, इसमें आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपके साल का अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं नवंबर के बारे में। मित्रों, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक संतान से संबंधित भी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस महीने में आपकी संतान भी प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी। आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से है वो पूर्ण होती हुई नजर आएगी। एक बार फिर आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के योग बनेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि साल का अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर का महीना आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में सभी चीजों को प्लान कीजिए। यदि आपने प्लानिंग के साथ कार्य किया तो साल 2023 कर्क लगने के जातकों के लिए भी रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं कि आपको किन बातों का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। तो मित्रों, कर्क लगने के जातकों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का।
यदि आपने स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही की तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी परेशानी है वो बढ़ जाएगी, और यदि परेशानी बढ़ी तो आपको ज्यादा कष्ट देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं करनी है, और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को ना मिले तो जान लीजिए उसके लिए उपाय। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे ही फल प्राप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा। तो पहला उपाय है मित्रों, शनि देव का जाप। यानी आपको जाप करना है ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि इस मंत्र का आप जाप करेंगे डेली, शाम के समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आपके कार्यों में बाधाएं भी कम आएंगी, डिले भी नहीं होंगे, स्ट्रेस भी कम होगा और आपका हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए ये उपाय सर्वाधिक आवश्यक रहेगा। इसके अलावा आपको करना चाहिए ओम नमः शिवाय का जाप। यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके डिसीजंस बड़े स्ट्रांग रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग रहेगी और आपसे कोई गलतियां पूरे साल नहीं होंगी। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप आपको करना है। निश्चित तौर पर आपकी समस्त बाधाएं कम होती हुई नजर आएंगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पेज को फॉलो कर दीजिए। यदि आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नया साल आप सभी के लिए बेहद शानदार रहे, ऐसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।